बच्चों। अब विच इज़ क्या है हमारा एम्बीडेंटेट लिगैंड, वो हमसे क्या पूछा कि एम्बीडेंटेट लिगैंड कौन सा है, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो एम्बीडेंटेट लिगैंड के लिए सिंपल रूल क्या है हमारा, दैट इज नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन। ओके बच्चों, देखो जैसे जो डॉक्टर होता है उसको दोनों कैपेसिटी होती है, नॉर्मल डिलीवरी करने की भी और ऑपरेशन करने की भी, ठीक उसी तरह ही जो एम्बीडेंटेट लिगैंड होता है उसकी भी दोनों एटम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो SCN है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर हो गया और ये माइनस इस पे भी लोन पेयर रहता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे हमारा S से भी बॉन्ड बन सकता है और C के साथ भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो मतलब S भी मैटर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है लोन पेयर, और N भी हमारे मैटर को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कैपेसिटी है और ऑपरेशन भी कर सकता है, ठीक है। वैसे ही हमारा एम्बीडेंटेट लिगैंड होता है, वो क्या आता है, दोनों एटम होते हैं, ठीक है, ये भी दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैटर को, ठीक है। तो लेकिन जैसे डॉक्टर दोनों अगर एक पेशेंट के साथ कर देगा तो वो क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे एम्बीडेंटेट का मतलब है कि दोनों ही अगर एटम को देगा मेटल को तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 मेंबर रिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा N हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये S हो गया, इसकी लोन पेयर हो गया, ठीक है। ये हमारा मेटल, ठीक है बच्चों। देखो ये जो हमारा ये होता है, ये क्या होता है, देखो चिलेट स्टेबिलिटी रिंग के हिसाब से जो हमारा 5 मेंबर रिंग होता है डेट इज मोस्ट स्टेबल चिलेट होता है, ठीक है। और जो हमारा एम्बीडेंटेट होता है डेट इज, देखो एम्बीडेंटेट होता है वो कितने मेंबर रिंग हो रहा है, देखो 1 2 3 4 मेंबर रिंग जो लीस्ट स्टेबल है, ठीक। क्यों लीस्ट स्टेबल, क्योंकि जो लाइगेंस के जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो लाइगेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को बहुत क्लोज आते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपल होत करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है इस कारण, ठीक है, बहुत क्लोज होने के चक्कर में। ओके बच्चों, तो बच्चों फ्लैक्सीडेंट क्या होता है, आजकल फैशन चला हुआ किसका, सोफा कम बेड का, सोफा कम बेड, ठीक है। वो जो आजकल फैशन चला हुआ किसका, सोफ़ा कम बेड का। देखा होगा एक सोफ़ा आता है, उससे रात में बेड बना लो, दिन में सोफ़ा बना लो, ठीक है। तो दैट इज़ फ्लेक्सिबल, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, उसकी स्टेबिलिटी इतनी है, चाहे आप तुम सोफ़े पे सो बैठ जाओ, चाहे तुम बेड पे लेट जाओ, इवन तुम उस बेड पे बैठ के खड़े होके नाच भी लो, ठीक है, उसपे उसकी स्टेबिलिटी ऐसी कि वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारा जो फ्लेक्सीडेंटेड होता है, क्या होता है कि चाहे कितने भी बॉन्ड बन जाए, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाया, ठीक है, चलो चल जाएगा, ठीक है। अब ये भी 4 बॉन्ड बनेगा तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। इवन इवन 6 बॉन्ड बनेगा तो भी ये चल जाएगा, दैट इज फ्लैक्सीडेंटेड। ये फ्लैक्सीडेंटेड है, फ्लेक्सिबल है, चाहे तुम बेड पे नाचो, बैठो, लेटो, कुछ भी करो, ठीक है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्टेबल है, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। उसी तरह है ये जो कौनसी कंपाउंड चाहे 2 बना ले बाउंड, चाहे 4 बना ले और चाहे 6 बना ले, इसकी स्टेबिलिटी ईटीटीए की स्टेबिलिटी ऐसी कि ये फ्लेक्सिबल है, ये टूटेगा नहीं किसी भी हाल में। ओके बच्चों, ठीक है। तो अच्छा ये देखो, जैसे यहाँ पर जो हमारा NO2 है दैट इज लीस्ट स्टेबल चिलेट है ये, ठीक है। NO2 ये हमारा एम्बीडेंटेट है, ठीक है। अगर इसके दोनों डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देने लगे, ठीक है, तो दैट इज 3 मेंबरिंग, ये हमारा क्या हो, 3 मेंबरिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो जो हमारा NO2 होता है, ठीक है, ये हमारा 3 मेंबर रिंग हो जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, 3 नहीं 4 मेंबर रिंग है ये, ठीक है।
क्या है 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। जब ये अगर दोनों ही एटम बॉन्ड बनाए मैटर के साथ इलेक्ट्रॉन दे तो दैट इज़ 4 मेंबर रिंग क्या हो जाता है, एक एटम दूसरे एटम के बहुत क्लोज़ हो जाए। तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और एटम्स मैटर के इलेक्ट्रॉन एक-दूसरे को रिपल्शन ज़्यादा करेगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होती है। लेकिन ईडीटी में होता क्या है, देखो भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, चिलेट होता है, दैट इज़ ना जो 5 मेंबर रिंग होता है, ठीक है? लाइक देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो यहाँ होता क्या है, जो हमारा ईडीटी होता है, जितना भी वो रिंग बनाता है, दैट इज़ 5 मेंबर रिंग होता है, ठीक है? यहाँ पे भी क्या बनता है, 5 मेंबर रिंग बनता है, ठीक है बच्चों? इस वाले को काउंट किया जाए तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? यहाँ से काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 3, 4, 5। वैसे इसमें भी क्या होता है, ऐसे ही 5 मेंबर रिंग बनता है, ठीक है बच्चों? 5 मेंबर रिंग बनने के कारण ये क्या है, मोस्ट स्टेबल चिलेट हो गया है, ठीक है? अब फ्लेक्सिडेंटेड मतलब 2 देखो 2 एटम में बॉन्ड बनाएगा तो 2 चिलेट रिंग बन रहा है, ठीक है? 4 बना रहा है तो 4 चिलेट रिंग बन रहा है और 6 बना रहा है तो 6 चिलेट रिंग बन रहा है। ओके बच्चों? तो ये 5 चिलेट रिंग बन रहा है। इसलिए ये क्या है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ नहीं हो रही है बॉन्ड बनने से, ठीक है? ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि 5 मेंबर रिंग बना रहा है, ठीक है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर रिंग है ये, ठीक है? ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर में। ये भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर रिंग में, ठीक है बच्चों? तो दैट इज़ फ्लेक्सिडेंटेड। तुम इस रिंग को 2 से बनाओ, 4 से बनाओ, बाउंड जो है इस ईडीटीए का 2 से बना लो सिर्फ़, 4 से बना लो या 6 से बना लो, ठीक है? स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज़ नहीं होगी। वैसे ही सोफ़ा का सेट बेड वेज होता है, चाहे सोफ़ा बना लो, चाहे बेड बना लो, इवन उसके ऊपर बैठ खड़े होकर नाच भी लो तो भी वो फ्लेक्सिडेंटेड है, मतलब टूटेगा नहीं, स्टेबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर क्या है हमारा, ये है। H2O नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ एक ही दोनों एटम है, Cl भी नहीं है और NO2 में 2 तो है, लेकिन अगर दोनों मेंबरिंग दोनों ही बॉन्ड बनाएँगे तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो, ठीक है बच्चों? स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, एक से ज़्यादा दोनों एटम बनाने पे स्टेबिलिटी ख क्या एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पे स्टेबिलिटी खत्म हो रही है इसकी। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने ईडीटीए में एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पे ये स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है बच्चों? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन